हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय बाद हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। इस बीच में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी और आपको पता है कि इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं। अप्रैल के महीने और मार्च के महीने में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम चलते रहते हैं, बोर्ड के और यूनिवर्सिटीज़ के सब एग्ज़ाम चल रहे थे। तो इस बार मेरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, फाइनल ईयर था, तो वो भी आज 28 तारीख की डेट में ख़त्म हो चुका है। और इसके वजह से मैं वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि उसको भी मुझे देखना था, इसलिए नहीं बना रहा था। तो आज मैं एक हिंदी का लेक्चर लेकर आया हूँ और एक हिंदी की प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, हिंदी की सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको जीरो लेवल से। कहाँ से? एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई जाएगी, एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएगी, एक एक पॉइंट को समझा कर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिंदी की आपको पता है कि हिंदी भी चल रहा है और संविधान भी चल रहा है, इतिहास भी चल रहा है और कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो मैं अलग से डालता रहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अभी फिलहाल में हम 3 को लेकर चल रहे हैं, जैसे एक हिंदी हुआ, एक हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री में मिडावल हिस्ट्री चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है, वो चीज़ें चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ने वाले हिंदी। सबसे पहले हिंदी में पढ़ेंगे एकदम जीरो से, वर्ड क्या है, वर्ड क्या है। आपको पता है वर्ड प्रत्येक मतलब कि मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि जो कि वर्ड कहलाती है, जिसका कोई मतलब हो। ऐसा नहीं कि कोई शब्द निकाल दे, जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ जिसका कोई मतलब ही ना हो, वो वर्ड कहलाए, ऐसा नहीं है। ऐसा शब्द जो मुंह से निकले जिसका कोई सार्थक अर्थ मतलब जिसका कोई मतलब हो, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। समझ में? वर्ड क्या कहलाता है? वर्ड एक बार फिर से मैं बतला देता हूँ। मुख से निकलने वाली सभी ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, मतलब हो, वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, वर्ड क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये चीजें रही सेकंड नंबर। अब वर्णमाला की संख्या जो है, टोटल जो होती है, टोटल जिसको कुल बोला जाता है, कुल संख्या है 52 और मूल संख्या है 44। ये कुल 52 है, मूल 44 है। तो हम इसके बारे में भी बताएंगे आगे कि ये 52 कैसे आया, कैसे मिलकर बना है और उसके बाद मूल कैसे मिलकर बना है। तो ये चीजें हम आपको आगे अगले स्टेज में बताएंगे। ठीक है, चलिए वर्णमाला के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। अगला है वर्णमाला के प्रकार। ये है वर्णमाला के प्रकार जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है उच्चारण स्थान, दूसरा वायु संवेग, तीसरा तारत्व होता है। ये 3 होते हैं जो कि वर्णमाला के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये देखिए जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम आप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, मैं भी कई बुकों से पढ़ता हूँ, तब जाके एक एक पॉइंट को निकाल के इंडिकेट करा के बताता हूँ। तो देखिए ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए आज की डेट में कंपटीशन तो आपको पता है कि काफी ज्यादा टफ हो चुका है। और तो और ये जो एग्जाम हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम आ गए हैं। जैसे आरओ का ही हम ले लेते हैं, ARO का ही ले लेते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाता है? हिंदी पूछी जाती है। हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जो कि बोनस होती है। वो क्या करता है कि नंबर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। हिंदी ऐसी चीज है, अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो समझिए कि बहुत कुछ स्ट्रांग है आपका। हिंदी में आपका पक्का, अगर इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर जरूर लाएंगे। अगर मान लीजिए 10 नंबर का है तो 10 में तो कम से कम 9 नंबर तो पक्का ला देंगे, जितना मुझे विश्वास है। ठीक है, तो देखिए ये 3 प्रकार के मैंने बता दिए। और अब आते हैं स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं। देखिए
जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। समझ में आया? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध से होता है, मतलब बिना किसी रुकावट से होता है, वो स्वर कहलाता है। आप इसको देख लीजिए, एक बार मैं फिर से रीडिंग कर देता हूँ, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी अवरोध मतलब क्या होता है? रुकावट, बिना किसी दिक्कत की, तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओके, ये चीजें समझ में आ गई कि स्वर किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए स्वर के भेद, यानी कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। स्वर के तो ऐसे देखा जाए तो कई बुकों में 3 लिखा हुआ है, कई बुकों में 4 लिखा हुआ है। तो मैंने कई बुकों में देखा तो 3 लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि 4 बताया जाए। अब प्लूतो जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूतो किसी में नहीं लिखा था। ज्यादातर बुकों में ह्रस्व लिखा होता है, दीर्घ लिखा होता है, संयुक्त लिखा होता है, प्लूतो लिखा ही नहीं होता है। तो देखिए स्वर के प्रकार पढ़ते हैं। जो स्वर के भेद है, स्वर के भेद 4 होते हैं। कौन कौन से? 4 होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर, एक प्लूतो स्वर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम नीचे पूरे डिफाइन करेंगे, इसके एक एक के बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इतना तो मैंने बता दिया, फिर अब व्यंजन बता देते हैं, फिर उसके बाद स्वर पे आएंगे। स्वर का एक एक डिफाइन करेंगे, एक एक जो भेद, एक एक प्रकार जो है उन सबको अच्छे से बताएंगे। देखिए व्यंजन क्या है? जो स्वर हमेशा वर्णों की सहायता से, क्या? जो स्वर हमेशा वर्णों की सहायता से बोला जाता हो वो क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। मतलब कि ये व्यंजन है, ये इसकी सहायता जरूर लेगा, तभी जाके ये व्यंजन बनते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर। अब व्यंजन के भी प्रकार, व्यंजन के भी कई प्रकार होते हैं। 1 2 3 4 5 6 मैंने बुक में पढ़ा था, आज ही साल में पढ़ रहा था, तो उसमें 5 लिखा था। ठीक है, द्विगुण लिखा ही नहीं था किसी में। तो देखिए, तो एक एक चीज, यही चीज मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। यही जो चीजें नहीं लिखा है ना, यही एग्जाम में पूछ सकता है। यही पूछेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जब कंफ्यूजन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप कर ही नहीं पाएंगे। तो एक एक चीजों को हम ध्यान से देखेंगे। चलिए ठीक है, मैं बता रहा था कि स्वर के कितने भेद है? 4 भेद है। अब ह्रस्व किसे कहते हैं? ये बात वही ना, ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं? अब यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया कि स्वर, टोटल जो स्वर होते हैं 11 होते हैं। देखिए छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि अ कितने होते हैं? अ बताया जाता है कि 13 होते हैं। लेकिन अब हम बड़े हो गए, जब बड़े हो गए तो अब बड़े होने के बाद हम लोग को बताया जाता है कि अब स्वर 11 होते हैं। छोटे पे कुछ और पढ़ाया जाता है, बड़े पे कुछ और पढ़ाया जाता है। तो अगर हमें ये चीजें छोटे से ही पढ़ाया जाता तो हमेशा ये चीजें याद रहता है कि नहीं, स्वर 11 ही होते हैं। ठीक है, तो बचपन में कुछ और, जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ और चीजें पढ़ाई जाती है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं या आप लोग भी पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो ये चीजें बताइए उन लोग को। ठीक है, चलिए अब हम आ रहे थे ह्रस्व पे। ह्रस्व क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण अत्यंत कम समय में हो उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, जिसका अत्यंत कम समय में अत्यंत कम समय का मतलब होता है कि एकदम बोले तुरंत उसका मतलब निकल जाए, वो क्या कहलाता है? ह्रस्व। ह्रस्व में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये मूल रूप से 4 होते हैं, जिसमें अ ई उरी अयूरी ध्यान दीजिए, अयूरी। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद दूसरा आता है दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है? ये बोलता है भाई हम तो 2 गुना टाइम लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे। ये बोल रहा है कि अयूरी, ये बोल रहा है आयूरी। ये चीजें देखो, दीर्घ क्या है? थोड़ा सा 2 गुना टाइम लेता है। इसका ना
जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। किसके अकॉर्डिंग? ह्रस्व के अकॉर्डिंग दीर्घ में ज्यादा समय लगता है, 2 गुना ज्यादा समय लगता है। जैसे हमने पढ़ दिया अ, तो इसमें पढ़ेंगे आ को क्या बोल रहे हैं? खींच के बोल रहे हैं ना। आ, ई, ऊ, ए, ओ, ऐसे खींच के पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा ऐसे खींच के पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें रही आपको। संयुक्त में क्या हुआ? संयुक्त, और फिर प्लूतो, ये चीजें रही। अब देखिए मैं दीर्घ तक बता दिया, अब संयुक्त को और प्लूतो को, इन सब चीजों को भी बताता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, पहले आप थोड़ी सी इसको नोट कर लें, अगर होता है तो देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको संयुक्त और प्लूतो बताता हूँ। हाँ, प्लूतो क्या है? प्लूतो बोल रहा है जो वर्ण दो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्ण इसमें भी ना, देखिए इसमें स्वर जरूर आएगा। ये सब जो मिलके किससे बनते हैं? ये स्वरों से मिलके बनते हैं। स्वर क्या बोलता है? स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं। ये क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है, ये और ये क्या है कि इन सब चीजों से मिलकर बनेंगे, तब जाके ये आता है संयुक्त। और उसके बाद प्लूतो में क्या कहता है? प्लूतो अत्यंत अधिक समय लगता है, इन सबसे ज्यादा अत्यंत अधिक समय लगता है प्लूतो का। जैसे प्लूतो में केवल एक ही आता है, ओम। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा कि ओम कौन सा स्वर है, तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता रहेगा कि ओम कौन सा स्वर है। अब मैंने बताया ना कि प्लूतो लिखा ही नहीं था किसी बुक में, तो वही चीज है कि ओम। अब ओम को कैसे पढ़ते हैं? ओम, खींच के थोड़ा टाइम लगा के बोलते हैं ना ओम। जब कोई पंडित जो पूजा वूजा करते हैं, घर पे पूजा वूजा होता है, तो उसमें जब ओम नमः शिवाय ऐसे बोला जाता है ना, तो उसमें ज्यादा टाइम खींचा जाता है ओम में। तो ओम क्या है? कौन सा स्वर है? प्लूतो स्वर है। ठीक है, ये चीजें रही। आई होप कि आप लोगों की ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। स्वर के कितने भेद होते हैं? 4। ये मैंने आपको बता दिया, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, प्लूतो। ठीक है, ये 4, इसमें 7, हाँ 3, 6, 1, 7, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 1। ठीक है, ये चीजें रही आपका। अब आते हैं व्यंजन। मैंने आपको व्यंजन बता ही दिया। जो स्वर हमेशा वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, किसकी सहायता से? वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श होते हैं, अंतस्थ होते हैं, उष्म होते हैं, अग्म होते हैं, संयुक्त होते हैं, द्विगुण होते हैं। ये चीजें हुई। अब देखिए स्पर्श में कितने होते हैं? स्पर्श में 16 होते हैं, मूल रूप से 16 होते हैं। और कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी? 25 होती है। अंतस्थ में कितने होते हैं? य, र, ल, व। अब ये देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे। एग्जाम में पूछ सकता है कि र कौन सा व्यंजन है, र कौन सा व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए कि र कौन सा व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, अगर आपको पता रहेगा कि ये कौन सा है, र कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ, तो आप एग्जाम में लगा सकते हैं। ठीक, तो य, र, ल, व, इसमें 4 रूप, मुख्य रूप से 4 आते हैं। ये चीजें रही। और उसके बाद उसमें आता है। उसमें क्या? उसमें एक बड़ा सा होता है, एक षटकोण सा जिसको बोला जाता है, एक श, एक ह। ठीक है, इसमें 4 होते हैं। ये 4 स, ह, श, छ, ये चीजें हैं। अब देख लीजिए, अब इसमें भी पूछ सकता है कि ह कौन सा व्यंजन है, तो आपको पता रहेगा, तो आप जाहिर सी बात है कि तुरंत टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद आते हैं आगम। उसके बाद आगम ज, फ। फिर उसके बाद संयुक्त में छत्री, जिसको बोलते हैं त्र, यज्ञ, ये आता है। फिर द्विगुण में ढ आते हैं। ये चीजें रही आपको, इतना मैंने बता दिया। अब मैं आपको इसको जोड़ के बता देता हूँ कि टोटल कैसे 52 होते हैं। ये कितने हैं? 25। ये कितने हैं? 4। ये कितने? 4 कितने? 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ये कितने हो गए? 4 12 हो गए। अब 4 ये 16 हो गए। 16 हो गए ये। और 25 कितने होते हैं? 16 और 25 कितना हो गया भाई? ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 41 हो गया, ये 41 हो गया।
व्यंजन कितना हो गया, मैंने बताया ना मूल रूप से कितना, ये व्यंजन की संख्या कितने 41 हो गया। अब 41 तो ये हो गया स्वर। हम तो पढ़ते हैं 13 बचपन में, लेकिन बड़े होने के बाद आ जाते हैं 11 पे। तो देखिए 11 कितना हो गया, अब 13 के बाद 11 आ गया, तो 11 इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा कि नहीं, ये 52 हो गया। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें हैं, किसको क्या बोला जाता है। नोट्स में मैंने लिखा है, नोट में और अंग और जिसको क्या बोला जाता है, नपुंसक वर्ण कहलाता है, ये नपुंसक वर्ण कहलाता है। फिर देखिए और अंग, जिसको क्या अंग को अनुस्वर, को विसर्ग, ये कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें रही आपका आज की वीडियो में। और मैं आपको ये चीजें बता देना चाहता हूँ कि कुछ और चीजें इसमें मैं नोट्स में बना के रखा है, और मैं आप कल की वीडियो में बताऊंगा कि को, खो, गो ये शब्द कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। चलिए, नमस्कार।